तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। 3 वोट रह गए थे और अब उसका भी ऐलान कर दिया गया है, विक्ट्री का ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। आम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्विंग स्टेट्स के नताज भी सामने आ चुके हैं और दीगर तमाम रियासतों के वोट्स कंपाइल करने के बाद यह सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले 3 वोटों की दूरी रह गई थी और अब वो 3 वोट भी मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम रियासतों के बाद ये कंपाइल किया गया और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है, जो बर्तरी के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। वो नतीजा जिसका कल से इंतजार था। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पे जमी थी और यूएस इलेक्शन पे मरकूज थी और कैमला और डोनाल्ड ट्रंप में नेक टू नेक ये मुकाबला था शुरू में, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े मार्जिन के साथ 47वें सदर अमेरिका के मुंतखब हो चुके हैं और ट्रंप की जानिब से जो कॉन्फिडेंस था वो उस पर पूरा उतरे हैं और ट्रंप जो है वो दूसरी दफा जो है वो अमेरिका के सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। कैमला और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके दरमियान नेक टू नेक मुकाबला हमने देखा शुरू से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से वक्त गुजरता गया डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल होती गई और अभी कहा यह जाए कि एक अच्छे मार्जिन के साथ वो ट्रंप जो है वो चाहे वो स्विंग रियासतें हों या फिर बाकी रियासतें हों, ट्रंप को कैमला पे हर तरह से बढ़तरी हासिल रही है और जो उनका वो कॉन्फिडेंस था वो उस पर पूरा उतरे हैं। और अभी की न्यूज़ ये है सबसे बड़ी के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें सदर अमेरिका के मुंतखब हो चुके हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस पे थी। एक ताकतवर तरीन कुर्सी समझी जाती है अमेरिका की ये और व्हाइट हाउस अब पहुंचेंगे। ट्रंप जो उनकी जानिब से दावे किए गए थे कि वो अब व्हाइट हाउस एक दफ़ा दोबारा आएंगे और उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड किस्म के उनकी तरफ से दावे किए गए और वो उस कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरते हुए भी दिखाई दिए हैं और कैमला को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है ट्रंप की जानिब से और सबसे कहा जाए को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कुर्सी पे दूसरी दफ़ा ट्रंप विराजमान होंगे और अमेरिका के 47वें सदर ट्रंप मुंतखब हो चुके हैं। शुरू में नेक टू नेक मुकाबला देखा कैमला और ट्रंप के दरमियान में, लेकिन अभी एक बड़े मार्जिन से जो है वो ट्रंप आगे दिखाई दिए हैं और 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर हम अलास्का की बात करें तो आपको ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। तकरीबन 56% से ज़्यादा वोट ट्रंप को पड़े और कमला को अगर हम बात करें तो तकरीबन 38 या 39% वोट कमला ने अलास्का में हासिल किए। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सास की तो ये एक लॉयल स्टेट बताई जाती थी ट्रंप के लिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 56.7% से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि कमला की बात करें तो तकरीबन 42% पर उन्होंने अपनी वोटिंग यहाँ पर हासिल की। अगर मिसरा लुजियाना की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को इस स्टेट में भी 60.2% से ज़ायद वोट पड़े और अगर हम कैमला की बात करें तो इस स्टेट में उनको 38.2% वोट मिले। इसी तरह अगर हम बात करें आइडियाहो की तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 66.1% वोट लेकर आगे रहे और कैमला हैरिस की बात करें तो 31.3 वोट उनको मिले। इसी तरह अगर हम मिनेसोटा की बात करें तो यहाँ पर कैमला हैरिस की हमें बढ़तरी दिखाई दी। तकरीबन 50.5% से ज़ायद वोट्स उनको पड़े और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर 47.4% वोट पड़े थे, ज़रा की जानिब से ये बताया गया था। जबकि मोंटाना की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 56.5% से ज़ायद वोट्स यहाँ पर हासिल कर सके और कैमला हैरिस जो यहाँ पर 40.5% वोट जो उन्होंने हासिल किए। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली और 51% जो है वो हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने 51% यहाँ पर हासिल किए थे। ये पेंसिल्वेनिया जो की एलिमेंट स्टेट जिसको कहा जा रहा था। कैमला हैरिस यहाँ पर भी पीछे रही। हमारे साथ आसिफ अली भट्टी साहब मौजूद थे और हम गुफ्तगू का जो है वो दोबारा से आगाज़ करते हैं। आसिफ भट्टी साहब, जिस तरह हम अभी बात कर ही रहे थे कि फ़ैसला हो ही गया था और अगर हम अनाउंस कर भी देते क्योंकि 3 वोट रह गए थे तो अनऑफिशियली तो वो ऑलरेडी सदर हो चुके थे और अब ऑफिशियली गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब इस विक्ट्री के बाद की नाज़रीन आपको बताएं कि एक और अहम अपडेट है, इससे पहले कि हम उस पर जाएं, 277 वोट हो चुके हैं। जो जादुई हिस्सा था उसको भी अबूर कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है। 277 वोट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मजमूई तौर पर मिल चुके हैं और मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने रियासत अलास्का में 50% से ज़ायद वोट हासिल किए और इस वक्त अगर मजमूई वोटों की बात करें 277 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो कि ट्रंप के पलड़े में इस वक्त भारी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ओहायो स्टेट की बात करें तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 55.3% से ज़ायद वोट हासिल किए और यहां पर अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो उन्होंने 43.9% इस स्टेट में हासिल किए ओहायो में।
और अगर हम आयोवा की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर 56.2% से ज़्यादा वोट हासिल किए और यहाँ पर कमला हैरिस जो है वो 42.5% वोट हासिल कर सकी थी। कैंसस की बात करें, ये भी एक अहम रियासत है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 57.2% वोट हासिल किए और कमला हैरिस यहाँ पर 41% पर महदूद रहीं। जबकि जिस तरह मैंने बताया कि एलोनाइस में हमें कमला की बढ़तरी दिखाई दी, ये भी एक ऐसी स्टेट है जो कि कमला की लोयल स्टेट बताई जाती है। रवायती तौर पर यहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी बढ़तरी दिखाई देती थी और हस्ब रवायत यहाँ पे हमें नतीजा भी दिखाई दिया है। और अभी वोट्स की बात करें तो 277 वोट ट्रंप हासिल कर चुके हैं, जबकि 270 वोट दरकार थे, लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ ट्रंप आगे जाते दिखाई दे रहे हैं और कैमला का जो मार्जिन है वो कम दिखाई दे रहा है और तमाम स्विंग रास्तों में भी देखा जाए तो ट्रंप जो हैं वो आगे दिखाई दिए हैं और कैमला जो पहले सिर्फ मिशिगन में वो उनके वोट की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन तमाम स्विंग रास्तों में ट्रंप ने वाइट वॉश किया है कैमला को और 277 वोट के साथ वो इस वक्त आगे हैं और 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त वाइट हाउस उसके बाद की कुर्सी पे ट्रंप जो हैं वो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और 47वें सदर हैं ये अमेरिका के और 277 वोट के साथ ये आगे हैं। नेक टू नेक मुकाबला हुआ, लेकिन अभी देखा जाए तो एक बड़ा मार्जिन जो है वो ड्रॉ हो चुका है कैमला और ट्रंप के माबैन और ट्रंप जो है इस वक्त वो 277 वोट्स के साथ आगे हैं। 270 वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट दरकार थे, लेकिन अभी देखा जाए तो ट्रंप 277 वोट के साथ एक बड़े मार्जिन के साथ हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और कैमला अभी ट्रंप से बहुत पीछे दिखाई देती हैं। 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं ट्रंप अमेरिका के 277 वोट्स के साथ एक बड़े मार्जिन के साथ, जबकि 270 वोट दरकार थे, लेकिन ये मार्जिन जो है ये टाइम गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं अमेरिका के और वो ये 47वें सदर हैं अमेरिका के और इस टाइम सीट्स की बात की जाए तो 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ ट्रंप आगे हैं। 270 वोट दरकार थे, लेकिन अमेरिकन अवाम ने एक बड़ा मार्जिन दिया है ट्रंप को और वो 277 वोट के साथ इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। तमाम स्विंग रास्तों पर तमाम नजरें मरकूज थी, लेकिन ट्रंप ने उधर भी एक अच्छे मार्जिन के साथ यकीनन वहाँ पे एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीत हासिल की है और तभी वो इतने बड़े 277 सीट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो एरिज़ोना में डोनाल्ड ट्रंप 50.1% वोट लेकर आगे रहे। फिर अगर हम बात करते हैं पेंसिल्वेनिया की तो यहाँ पर 51% वोट लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे रहे। फिर इस तरह जॉर्जिया का नतीजा भी हालिया आया, वो भी 50.9% तकरीबन 51% वोट यहाँ पर रहे। विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 51.4% वोट लेकर आगे रहे, जबकि जो दीगर जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो हमें ट्रंप की बढ़तरी वो दिखाई दी और इस वक्त 277 वोट हैं इलेक्टोरल वोट जो ट्रंप ने हासिल किए हैं और जो कमला हैरिस हैं उनको वाज़े मार्जिन के साथ उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये आम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 270 का हिस्सा भी अबूर कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त 277 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के हिस्से में आ चुके हैं और कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो एक बड़े मार्जिन के साथ हमें पीछे दिखाई दे रही हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें सदर मुंतखब होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है और एक कड़ा मुकाबला शुरू में हमें देखने में आया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं अब और 47वें अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं। शुरू में हमने देखा कि बहुत ही क्लोज मार्जिन था और हमें कमला हैरिस जो है वो पोलिंग के आगाज़ में बढ़तरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी और उसके बाद बाजी पलटी और इस वक्त इस हद तक मार्जिन क्रिएट हो चुका है कि 270 का हिस्सा भी डोनाल्ड ट्रंप अबूर कर चुके हैं। कमला हैरिस सिर्फ 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 277 वोट हासिल कर चुके हैं और हमने ये भी देखा कि इस सारे ऐलान से पहले ही जश्न का जो है वो इंतज़ाम भी किया गया था, जो मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे ट्रंप की जानिब से, वहाँ पर किसी जगह पर कॉन्सर्ट की गैदरिंग का अहतमाम किया गया था और अब जो जश्न है उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट लेकर 47वें अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। स्विंग रास्तों की बात की जाए तो उधर भी ट्रंप आगे दिखाई देते हैं। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन वो 7 रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है और उन्हीं के पास जो है वो व्हाइट हाउस की कुंजी कहा जाए तो गलत ना होगा। 7 रियासतों में मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट जो है वो दरकार होते हैं। स्विंग रास्तों में जॉर्जिया 16, कैरोलिना 16, पेंसिल्वेनिया 19 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी हासिल की है ट्रंप की जानिब से, जबकि एरिजोना में 11 और विस्कॉन्सिन और न्यूवाडा में भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल रही है। मिशिगन में कैमला 15 वोट लेकर आगे दिखाई दी हैं और ट्रंप जो है वो अभी 277 वोट के साथ आगे हैं और 270 वोट चाहिए थे, लेकिन अभी 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में ट्रंप कामयाब दिखाई दिए हैं, जबकि कैमला
उनसे बहुत पीछे दिखाई दी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट लेना जो है वो लाजिम था, लेकिन अभी एक बड़ा मार्जिन है और 277 तक पहुंच गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद ट्रंप जो है वो 300 का हिस्सा भी अबूर कर जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। और स्विंग रियासतों पे तवज्जो मरकूज थी, उसमें मिशिगन के अलावा बात की जाए तो तमाम स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। सेनेट में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमला की पार्टी पर बढ़तरी हासिल दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 100 में से 51 नशिस्तें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। अब किसी भी नशिस्त के रिपब्लिकन पार्टी के पास जाने की सूरत में डेमोक्रेटिक्स की अक्सरियत जो है वो खतरे में पड़ती दिखाई देगी। ऐवान नुमाइंदगान में 435 नशिस्तों में से रिपब्लिकन के 182 और डेमोक्रेटिक्स की 150 नशिस्तें हैं। और ट्रंप जो है वो अभी दूसरी मरतबा 47वें सदर अमेरिका के बन चुके हैं। स्विंग रियासतों पे तवज्जो मरकूज थी और कहा यह जा रहा था कि जो भी स्विंग रियासतों में आगे जाएगा वही जो है वो व्हाइट हाउस की कुर्सी संभाल सकेगा। और सादा अक्सरियत के साथ एक बड़ी बढ़तरी के साथ ट्रंप जो है वो स्विंग रियासतों में हमें आगे दिखाई दिए हैं। तमाम स्विंग रियासतों में जॉर्जिया, कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में आगे दिखाई दिए हैं। मिशिगन में कैमला हैरिस 15 वोट लेकर आगे हैं ट्रंप से, लेकिन उसके अलावा तमाम 6 रियासतों में जो ट्रंप हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। सेनेट में बात की जाए तो सेनेट में भी 100 में से 51 नशिस्तें हैं वो ट्रंप के पास हैं, सादा अक्सरियत उनके पास हासिल है। और अभी कोई भी रिपब्लिकन के पास नशिस्त जाती है तो जो डेमोक्रेटिक्स की अक्सरियत है वो अक्सरियत जो है वो खतरे में पड़ती दिखाई देगी। ऐवान नुमाइंदगान की बात की जाए तो 435 नशिस्तों में से रिपब्लिकन के 182 और डेमोक्रेटिक्स की 150 नशिस्तें हैं। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, जबकि कैमला हैरिस की जानिब से कहा यह जा रहा था कि वो व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो वहां जाके मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ करेंगी, वो लिस्ट बनाएंगी। हमने इंतखाबी मुहिम देखी, दोनों की तरफ से एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। तमाम जो इंतखाबी मुहिम है उसमें और जो दोनों का मुबाहिसा हुआ उसमें भी दोनों ने एक दूसरे को जिस तरह से मुश्किल टफ टाइम दिया तो लेकिन अभी जो ट्रंप के दावे हैं वो सच्चे दिखाई दिए। जो कॉन्फिडेंस था उनको कि उन्होंने शिकस्त किसी भी तरह से तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और वो यही कहते थे कि वो जीत चुके हैं अमेरिका में। और जो बाइडन और कैमला की जो पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिकन ने रद्द कर दी हैं और वो अमेरिका को एक नई समत में लेकर जाएंगे और एक नई पॉलिसीज़ के साथ वो आएंगे। तो वो वोटर्स को काल करने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। और ना सिर्फ 270 इलेक्टोरल वोट बल्कि 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ ट्रंप जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। शुरू में देखा जा रहा था, जो सर्वेस थे वो भी यही बता रहे थे कि नेक टू नेक मुकाबला होगा, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया और अभी उस वक्त के अमेरिका के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अभी कोई जो रिजल्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन जो जून वक्त गुजरता जाएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की तफसीलात के मुताबिक ट्रंप 277 वोट के साथ 47 अमेरिका के सदर बन चुके हैं और इससे ये ट्रंप का दूसरा टेन्योर होगा अमेरिका के सदर के तौर पे और इंतहाई कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं वो हमें। और उनकी जानिब से कैमला को काफ़ी टफ टाइम दिया गया है। बेशक कैमला इस वक्त नायब सदर भी रही थी अमेरिका की, उनको बहुत सी चीज़ों पे एज हासिल था, लेकिन ट्रंप जो है वो अभी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। कैमला का जो मार्जिन है शिकस्त का वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी 277 वोट्स के साथ ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। और स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो उसमें ट्रंप को वाज़े बढ़तरी हासिल है। तमाम 6 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मिशिगन की बात की जाए तो कैमला जो है वो आगे दिखाई दे रही हैं 15 वोट्स के साथ। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और कहा यह जाता है कि इन 7 स्टेट्स में ही जो कैंडिडेट जीतेगा वही जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब होगा। और इन 7 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में ट्रंप जो है वो वाज़े बढ़तरी लेके आगे दिखाई दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये इलेक्टोरल वोट का जो सिलसिला है वो शायद ट्रंप जो है वो 300 से ज़्यादा सीट्स भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो 270 वोट दरकार थे वो ट्रंप बासानी हासिल कर चुके हैं और उसके ऊपर 7 वोट भी उनके पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में एक टफ मुकाबला हमने देखा। और अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिकी अवाम ने फैसला अपना सुना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का जादुई हिस्सा अबूर कर लिया है और 312 इलेक्टोरल वोट मिलना यकीनी भी नज़र आ रहा है। कैमला हैरिस सिर्फ 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकेंगी